वो जितने अपराध किए हैं उसके साथ उन सबों को पकड़ा जाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा गांव कह रहा है कि तुम लोग चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं कर पाए। उन सबों का मन अगर बढ़ा रहेगा तो आगे भी उसकी माँ करे कि अभी एक तो मारे हैं, अभी और मारेंगे हम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा अपराधियों के खिलाफ जो है कि बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जो खानपुर थाने से है, सैदपुर तहसील के अंतर्गत आता है, जो गांव पड़ता है हथौड़ा, और हथौड़ा गांव में ठीक बगल में ही सूर्य कुमार यादव का घर है, जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं। लेकिन उनके गाँव के में भी एक ऐसी घटना घटी, लेकिन आज तक वहाँ के प्रशासन कोई सुनने का काम नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? बिंदु। बिंदु। क्या हुआ था उस दिन? 19 तारीख को लड़का मैच देख रहा था। अच्छा, मैच लगा था, यानी वर्ल्ड कप का मैच हो रहा जी। वही मैच जो रात को बंद हुआ, खत्म हुआ, वो क्या लड़का नाम था लड़के? पीयूष कुमार। अच्छा। और रात को निकला 8 बजे, मैच खत्म होने के बाद लड़का उसने फ़ोन किया और आया और लिवा कर गाड़ी से बैठा कर लेकर गया मार्केट में। अच्छा, कौन लेकर आया? वो लड़का नवीन चंद, बिक्की उर्फ नवीन चंद। अच्छा, विक्की और नवीन चंद, ये दोनों लोग दोस्त रहने का? पीयूष और ये दोनों दोस्त थे का? दोस्त नहीं थे, ऐसे मिलते जुलते थे, लेकिन खास मित्रता नहीं थे। खास मित्रता नहीं। जी नहीं। तो उस दिन क्या हुआ? मैच देखे, मैच देखने के बाद फिर बुलाए, साथ में चले गए घूमने? हाँ, घूमने के लिए गए रात में। फिर उसके बाद वहाँ मार्केट में कोई हमारे गांव का लड़का आया तो बताया कि आपका बेटा वहीं पे बाजार में लेटा है ज़मीन पे। आप कौन है? हम उनकी चाची हैं। तो घर से हमारा बेटा और हमारे बड़े जेठ गए वहाँ लेने के लिए। तो बोला, जो जिसके साथ गया था नवीन चंद्र, बिक्की उर्फ नवीन चंद, बोला कि अंकल जी जाइए, चाचा जी हम पहुँचा देंगे आपको, बेटे को आप चिंता मत करिएगा। ये लोग चले आए घर पे। इसके बाद उसने जो भी अपना कार्य किया, सुबह इनकी माँ गई लेने के लिए, पूछने के लिए 5 बजे भोर को। तो बोला कि हम तुम्हारे बेटे को नहीं जानते हैं, हमसे नहीं मतलब है तुम्हारे बेटे से। रात भर लड़का नहीं आया? नहीं आया वो। फिर ये अपना घर चली आई। फिर 7 बजे सुबह पुलिस आई, हमारी बेटी रूबी से बोला कि देखो ये कौन है तुम्हारा। तो बेटी बोली कि मेरा भाई है। तो पुलिस बोला कि इसकी मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है। इस पे रोने चिल्लाने लगे लोग। फिर इसके बाद अपना पुलिस ही वहाँ ले गई। मतलब सुबह प्रशासन आती है और पूछती है कि बताती है कि मतलब कि ये कौन व्यक्ति है, तब आपको पता चलता है कि पीयूष था। जी। रात में ही उसकी हत्या कर दी गई? जी, रात में ही हत्या कर दी गई थी। कैसे पता चला कि वो हत्या है? वो पुलिस प्रशासन बता कि एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, जब वहाँ गए तो बच्चे फोटो सब खींचे तो उसके जांघ में, बाएं वाले जांघ में चोट लगी थी, राड से लगा था कि मारा गया है उसको। और उसका पैंट फाड़ा गया था, और जो बाँह थी, दाहिनी बाँह और बाएं बाँह दोनों तोड़ दी गई थी। अच्छा, आपने भी देखा था क्या लाश? जी, क्या देखे थे लास्ट में सर उसका जो हाथ है ये, उसका पूरा ऐसे पूरा राउंड की तरह घूम रहा था। हाँ, टूटा हुआ था, मारा गया था उसको। और ये पैर में यहाँ पे होल किया गया है, बाएं पैर में जांघ पे होल किया गया है। क्या लगता है आपके सर वो तो एक्सीडेंट नहीं है, मारा गया है जी। तो विक्की किसी कभी झगड़ा वगड़ा होता था? आप तो दोस्त रहे हो। नहीं, वो दोस्त तो जैसे बहुत खास मित्र होते हैं, वो ऐसा नहीं था। लेकिन वो जैसे थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे लोग, तो अपना मार्केट में जो भी दारू उरू के नशे में वो अपन लेके गए, पिलाने उलाने। दारू पीते थे जी। दारू ना। अच्छा, ये बताइए दादी कि जब पीयूष जो कभी बताता था कि ये मामला है, कभी कोई नहीं कभी ना, कभी उस दिन तो वैसा देखने से लग रहा था कि उतना नशा में वो सब नहीं थे। पता चला कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ, ये मारा गया, मार के फेंका हुआ। अब तो रह गई बात, एक्सीडेंट हुआ हो या FI कुछ भी हुआ हो। 19 तारीख को घटना घटी, और 19 तारीख को आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था। वह मैच देखने के बाद जब लड़का खाली हुआ तो चला गया घूमने के लिए। बाद में पता चलता है कि बच्चे की हत्या हो गई है। एक तरफ हत्या बताया जा रहा है, प्रशासन कह रही है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। जब आप लोगों ने FIR दर्ज करा 28 तारीख को, तो FIR में क्या दर्ज हुआ? यही 302 की तहत धारा लगाई है। अच्छा। हत्या की। अच्छा जी। 302 के तहत धारा लगा दी गई है 28 तारीख को, और 28 तारीख को सोच लीजिए कि FIR हुआ, और आज 18 तारीख है। लगभग 19 तारीख को घटना घटी और 18 दिसंबर हो गया, और अभी तक
प्रशासन कोई मदद नहीं कर पाई। एसपी साहब से मिलने गए थे? जी हाँ, गए थे। एसपी साहब बोले कि देखते हैं क्या होता है, हम तुम्हारे कहने से हम थोड़ा कोई कार्रवाई कर देंगे। हाँ, जब वो लड़का मर्डर एक्सीडेंट बता रहा है पुलिस और तुम कह रही हो कि मारा गया है, तो हम देखते हैं, तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेंगे। बड़ा सवाल ये है कि इस एफआईआर में 302 की धारा लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन, वहाँ के एसपी साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारे कहने से कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 302 की धारा भी लग गई और अभी तक ना कोई जांच पड़ताल हो पाई है और ना ही उस जो मुजरिम है जो जिसका इसमें नाम दर्ज है ना तो वो गिरफ्तार किया गया। ये है जीरो टॉलरेंस की राजनीति, जो अपराधियों पर जिस तरह से कार्रवाई होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये सब हो रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं दादा? बस न्याय चाहते हैं कि हाँ अपराधी को पकड़े। क्या? जितने अपराध जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितने अपराध किए हैं उसके साथ उन सबों को पकड़ा जाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारा गांव कह रहा है कि तुम लोग चुपचाप बैठ गई, कुछ नहीं कर पाई। उन सबों का मन अगर बढ़ा रहेगा तो आगे भी उसकी माँ करे कि अभी एक तो मारे हैं, अभी और मारेंगे हम। अभी धमकी मिल रही है? जी हाँ, उसकी माँ कह रही कि हम और मारेंगे। हाँ, अभी तो एक मारा है लेकिन अभी और मारेंगे हम, हमें धमकी भी दिया जा रहा है। प्रशासन अब क्या सबूत चाहिए, क्योंकि वो उसकी माँ बोल रही है कि अभी इतना मारा गया और भी मारा जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है? देखिए, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये 28 तारीख को जिस तरह से धारा लगी थी, आपको तहरीर भी दी गई थी। सीमांत थाना प्रभारी महोदय, थाना खानपुर, ये खानपुर थाना की ये कई ऐसी घटना है जिसमें 28 साल के इस 19 तारीख को जो घटना घटी थी, 28 साल का जो बच्चा था उसकी हत्या कर दी गई। नवीन चंद्र इसका नाम भी नामजद रिपोर्ट भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ना प्रशासन सुन रही है, ना तो एसपी साहब सुन रहे हैं, ना तो डीएम महोदया सुन रही हैं। बाकी देखना है क्या होगा। हम तो यही चाहेंगे कम से कम जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके, इनका परिवार सुखी हो सके, क्योंकि आए दिन लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। क्या होगा देखना बाकी होगा। बाकी शेयर करिए ताकि प्रशासन की आंख जरूर खुले। बहुत बहुत धन्यवाद।